पुल के अलावे 17,000 यानी 15,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन दिया गया है एसपीजी सिंगल कंस्ट्रक्शन के हाथ में। ये सारे के सारे जितने कंस्ट्रक्शन मिले वो सारे के सारे को कैंसिल कर दिया गया, छीन लेना चाहिए। जब 2015 में जब शुरुआत हुई थी, ठीक एक साल 2022 में ही जब पुल गिरा था, तो उसी समय इस एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन का जो भी था वो सारे छीन लेना चाहिए, लेकिन नहीं छीना गया। और आपको बता दें कि बिहार में इस पुल का जो मैं बात करने वाला हूँ, एक ऐसा पुल के बारे में जो विश्व के एकमात्र एक ऐसा पुल जो एक ही पुल दो बार टूट गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की, बिहार राज्य की भागलपुर जिले की एक ऐसे पुल की कहानी जो उद्घाटन होने से ही पहले टूट जाता है। ये जो एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन ने इसको बनाया और बनाने से 1710 करोड़ की लागत से ये पुल को बनाई जाती है और उद्घाटन होने से पहले ही टूट जाता है। क्या मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो पुल टूटा आखिरकार वो यदि उद्घाटन हो गया रहता, फिलहाल अभी तो कोई व्यक्ति नहीं मरा, अभी फिलहाल एक ही व्यक्ति की बताई जा रही है कि वो मिसिंग है, लेकिन आज के डेट में यदि उद्घाटन हो गया रहता, ये पुल गिर गया रहता, तो नीतीश जी ना जाने कितनी जान चले जाती। इस बात को आपको रखनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए। और अभी तक एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि इस पुल की पूरी लागत थी 1710 करोड़ और 1710 करोड़ की लागत से ये पुल बनी और भ्रष्टाचार इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया जिसके बारे में आपको बताया जाए तो फिर भी कम के कम ही पड़ा। 2015 में इस पुल को निर्माण करना शुरू कर दिया गया। 23 अप्रैल 2014 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रयास किया जाता है और अभी तक इंजीनियर और ठेकेदारों का कोई पता और ताता नहीं। और आपको बता दें कि अभी तक इंजीनियर को ही सस्पेंड किया गया है। अरे वैसे एसपीजी सिंगल यानी कंस्ट्रक्शंस का ही लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आप देखेंगे, बयान सुनेंगे तो आपको बहुत ही हंसी लगेगा। आप ऐसा क्यों हुआ? जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था, हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है। अब फिर जब ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए सर जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? हमको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का बयान तो सुन ही लिया, अब सुनने के बाद आपको हंसी भी आ रहा होगा। मैंने इसको देखा था और हमने इस पे बयान भी लिया था, हमने अब समझा दिया, मैंने ये टीम को गठित कर दिया है इस पुल की जांच करने के लिए। अरे नीतीश कुमार जी, आप तो एक नंबर के निकम्मे हैं, इसलिए मैं निकम्मे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। मैं बिहार की एक नागरिक होने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग बिहार की प्रगति और बिहार के विकास के बारे में कम बात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे की बात कर रहे हैं। क्या अभी तक एसपीजी सिंगल कंस्ट्रक्शंस का अभी तक ही क्यों नहीं उसके ठेकेदार और इंजीनियर को ही सारे का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया? छीन लेना चाहिए। जब 2015 में जब शुरुआत हुई थी, ठीक एक साल 2022 में ही जब पुल गिरा था, तो उसी समय इस एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन का जो भी था वो सारे छीन लेना चाहिए, लेकिन नहीं छीना गया। और आपको बता दें कि बिहार में इस पुल के अलावे 17,000 यानी 15,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन दिया गया है एसपीजी सिंगल कंस्ट्रक्शन के हाथ में। ये सारे के सारे जितने कंस्ट्रक्शन मिले वो सारे के सारे को कैंसिल कर देना चाहिए। आज लोग नहीं मरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग मरता तो क्या होता? आप खाली संदेहना देने आते हैं, संदेहना देते कि यार ये कोई बात नहीं, मर गया है, आप यही कहिएगा। है महाराज, आप कम से कम आप बिहार को प्रगति पे नहीं ला सकते। आज वही मनीष कश्यप जो बिहार के बारे में बात करता था और एक साल पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि ये पुल गिरेगा और गिर भी गया, और आज उसको आप लोग जेल में डाल दिए हैं। वो जो सच्चाई को दिखाता था आप लोग जेल में डाल दिए। अरे कम से कम आप लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो विकास और प्रगति को तो कीजिए, रोजगार दीजिए बिहार में, कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। ऐसा आप जैसे बयान दे रहे हैं कि लग रहा है कि ये कोई कॉमेडियन चल रहा है, यहाँ पे कॉमेडियन चल रहा है कि ऐसा आप दे रहे हैं।